घर का जवान बेटा देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया। वापस तिरंगे में जब घर लौटा तो वो पिता भी टूट गए जो शायद ही कभी किसी के सामने आंसू बहाते होंगे। आज फूट फूट कर रो पड़े। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। वो एक नहीं बल्कि कई घरों की खुशियों का एक साथ उजड़ जाना था। सेना की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और उसी पल 10 परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। पिता के होते जवान बेटे की मौत हो जाए इससे दर्दनाक क्या होगा। 25 साल के मोहित चौहान हरियाणा के झज्जर जिले के गिजाडोद गांव के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में जो हादसा हुआ उसमें मोहित चौहान भी थे। 25 साल के मोहित चौहान का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो पूरा गांव उनके पार्थिव शरीर को देखकर टूट गया। उनके लिए जुलूस निकाला गया। जिस घर में 1 साल पहले शादी की खुशियां थीं, आज उसी घर में सिर्फ चीखें हैं, आंसू हैं और एक ऐसा सन्नाटा है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। पिता टूट गए, छोटा भाई अब बड़ा हो गया। 1 साल ही हुए थे शादी को। मोहित की पत्नी 1 साल में ही विधवा हो गई। घर सूना हो गया। जहां किलकारियां गूंजनी थी वहां चीखें सुनाई दे रही हैं। जैसे ही सेना का ट्रक शहीद मोहित का पार्थिव शरीर लेकर झज्जर पहुंचा, पूरा शहर मानो थम सा गया। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत माता की जय और शहीद मोहित अमर रही। सड़कों पर खड़े लोग नम आंखों से अपने वीर बेटे को आखिरी सलाम कर रहे थे। युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली और गर्व के साथ अपने शहीद मोहित चौहान को श्रद्धांजलि दी। गांव पहुंचते ही माहौल और भी भारी हो गया। सेना के अधिकारियों ने जब मोहित के पिता सतपाल चौहान को तिरंगा सौंपा तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आई। उस पल सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा देश अपने बेटे को खोने का दर्द महसूस कर रहा था। मोहित को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जुलूस निकाला गया और अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, ये सारा देश कहेगा, गांव कहेगा, मैं तो क्या कहूँगा। मैंने हमारा बेटा को देश के लिए शहीद कर दिया। 10 और शहीद हुए हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहिए। मैं सबकी आत्मा शांति है भाई। ऐसा है जी, वो मोहित कुमार जो था बड़ा ही होनहार और नेक बच्चा था और माता पिता का मतलब आज्ञा मानने वाला था।
और गांव में कि उसकी ऐसी छवि थी, जब भी वो छुट्टी पर आता था तब बच्चों को कुछ न कुछ ग्राउंड के अंदर टिप्स देता रहता था और बच्चों को उत्साहित करता था ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो उनका, और उनको कुछ न कुछ गाइड वगैरह देता रहता था। तो हर किसी का आदर भाव करना, मान सम्मान रखना उसकी एक आदत सी थी और बचपन से ही उसको जुनून था आर्मी में जाने का। 8वीं से उसने मतलब अभ्यास शुरू कर दिया था और अभ्यास इतना ज़बरदस्त किया उसने जिससे कि वो हमेशा एक्सीलेंट आता था। गांव में भी जब कोई प्रतियोगिता होती थी तो उसमें हमेशा उसकी फ़र्स्ट पोजीशन रहती थी। तो इस तरह का बच्चा था। गांव ने तो मतलब ऐसा है कि पिता ने अपना बेटा खो दिया, उसका तो गम भर नहीं सकता, लेकिन एक दूसरी तरफ से हमें बड़ा गर्व भी है कि हमारे बेटे ने देश के ऊपर मान लिया अपनी जान कुर्बान करी है और देश हित में उसने बहुत बड़ा काम करा है। देश गांव का नाम करा है, गवांड का नाम करा है, ज़िले का नाम करा है, फिर देश का नाम करा है। तो उसने अपनी तरफ से वो हमेशा तत्पर रहता था किसी भी कार्य को करने के लिए और माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। जैसा इन्होंने बोला वो हमेशा करता था, कभी उसने किसी चीज़ के इनके लिए मना नहीं की। जैसे गाड़ी लाना है तो गाड़ी के लिए बोला तो बोला लिया पापा कोई बात नहीं आप कहोगे, वैसा ही है। तो जो उस मतलब इन्होंने बोला वही काम करता था। पिछली बार बात कब हुई थी आपकी? 20 तारीख में। क्या कुछ कहा था? कुछ ना कहा, कह रहा था फरवरी की छुट्टी मंजूर है, फरवरी में आ लूँगा। बस और जो सपना था छोड़ गया। बट छोटा भाई ने बराबर करना चाहा था, दूसरा नौकरियाँ में अपनी बराबर रखूँगा। और छोटे भाई को बड़ा ही मतलब प्रेम करता था, उसके लिए मतलब हर चीज़ जो उसने बोल दिया ना उसके लिए वही चीज़ तैयार है। कभी उसने भाई के लिए ये नहीं कहा तेरे को ये नहीं करना वो नहीं करना। ठीक है चलो भाई चलो। सूचना जी मम्मा का फ़ोन आया था पहले, फिर मम्मा का फ़ोन आया चोट लगी तेरा भाई का पता कर एक बार। मैंने यूनिट में फ़ोन मिलाया, उसकी गैल का था कपिल, तो उस दिन बताई ना चोट लग रही है। फिर जी मीडिया पर आ गई थी, 4 बजे देखा, फिर 5 बजे फ़ोन आ गया था जी शाम ने। क्या परिवार में और कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ जी, भाई था और भाभी है, मम्मी और पापा। कितने साल पहले भर्ती हुए थे भाई? 5 साल पहले भर्ती हुए थे जी। गांव में एक अलग, क्योंकि एक युवा जब होता है भर्ती तो एक अलग माहौल होता है। हाँ जी। तो किस तरह का उनका नेचर था? बहुत अच्छा नेचर था जी, ना कमाने जाने दिया करता मैंने, नूलिया तू घर में रहा कर, सारा कम सब की मैं ही करूँगा, जो भी करूँगा। कब बात हुई आपकी? 3 दिन पहले बात हुई थी जी। घर आने की कह रहे थे? हाँ घर आने ही करता मार्च में।